हाँ जी बच्चों, आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाईडी के सर यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। हम इसमें से आपको कराएंगे आज एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर हम कराएंगे। उस मॉडल पेपर के आज इस वीडियो में उसमें रहेंगे एमसीक्यू, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन हम कैसे कराते हैं, तो इसके बाद देखते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, यहाँ से आपको कराते हैं इसके मॉडल पेपर। मॉडल पेपर मैंने आपका लिया है फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हाई स्कूल के विद्यार्थियों, जो बच्चे 1 मार्च का जो पेपर है मैथ का, उसके लिए हम आपके लिए मेहनत करा रहे हैं। तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं मॉडल पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। 1 मार्च को जितने भी विद्यार्थी हाई स्कूल के हैं, उनके 1 मार्च का जो मैथ का पेपर है उसके लिए हम आपको मेहनत करा रहे हैं, बरकरार मेहनत कराएंगे 1 तारीख तक। ठीक है बच्चों। अच्छा, पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप देखिए। देखो, पेपर में सबसे पहले आपको लिखा हुआ 3 घंटे 15 मिनट मिलती है। 15 मिनट है, ये 15 मिनट पेपर के पढ़ने के लिए मिलती हैं। ठीक है, पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। ठीक, जो आपकी 30 बचे थे वो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको मिल चुके हैं। अच्छा, निर्देश यह है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के फिर 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। तो देखो बच्चों, इसकी OMR शीट इसकी आती है। देखो ऐसे आएगी OMR शीट। ठीक है, आपको नहीं दिख। हाँ जी बच्चों, ये आपकी क्या होगी, OMR शीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे हम इसको आपको समझा सकते हैं। देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, जो कह रहे हैं गोले भरने का तारीख। ठीक है, जे आपकी गलत तरीका हो जाएंगे। तो देखो, अगर गोले से बाहर निकल जाता है तो गलत माना जाएगा। सही तरीका यह है कि बिल्कुल अच्छी तरह से इसको गोला किया जाए। ठीक है, अच्छी तरह से, सबसे अच्छी तरह से। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ ये आपका दिख रहा हो, ये उत्तर है। जैसे मैंने आपका पहले कहा, पहला मैंने बहुविकल्पीय किया, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए निकला। तो हम 1 का ए ऐसे बिल्कुल डिट्टू सेम ऐसे भरेंगे, बिल्कुल आराम से। देखो मैंने अभी भरा है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से, बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है, ऐसे तो OMR शीट आपको भरनी है, जो हम आपको अभी तैयारी करा रहे हैं किसकी, MCQ की। ठीक है। अच्छा जी, इधर रखेंगे। आप देखेंगे जे आपका जो हो प्रश्न पत्र पाली, कौन से पाली में, कौन सी सीरीज में जो आपका होएगा। ठीक है, इसका देखेंगे। आगे नीचे चलते हैं। यहाँ से आपके हस्ताक्षर होते हैं आपके, यहाँ आपके कक्षा परीक्षक, यानी जो क्लास टीचर पढ़ेगा आपका, उसके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है। अच्छा, आगे इसके देखेंगे तो ऊपर देखोगे तो बच्चों सही तरीके से इसको भरना है। जैसे कि ये दिया है, देखो जिला कोड आगरा का है, जैसे आपका फिरोजाबाद होगा तो फिरोजाबाद देना है। जिस जिला में आप पेपर दोगे उसका दे देंगे। ठीक है, रोल नंबर आप अच्छी तरह से भरोगे। विषय का कोड, जैसे कि हिंदी का पेपर है, जैसे आपने देखा होगा विषय कोड, जो आपका देखो 901 हिंदी, जैसे प्रश्न पत्र संख्या 801। ठीक है, ऐसे आपको होगा। ये आपका यहाँ पे बारकोड लगाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे आप उसको भर सकते हैं। यहाँ पर देखो जी, आपकी अच्छी तरह से इसको गोले क्यों करना है, तो आइए देखते हैं हम। अब हम आपको क्वेश्चन लगाना सिखाते हैं, MCQ। हाँ जी बच्चों, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न कितने दिए जाते हैं, 20। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, जो मैं कराऊं जैसे कराऊं आप ऐसे कीजिए। ठीक है, ऐसे करेंगे बहुत अच्छी तरह से आपके नंबर बनेंगे अच्छी तरह से। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तारिए, उसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, अच्छी तरह से उसकी जांच कर लीजिए, तब उसकी टिक दीजिए। ठीक है, तब उसका गोला कीजिए, तब आप सहमत हो अच्छी तरह से ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी का ना टिप करें, अपना स्वयं कीजिए। जैसे आप उत्तर पुस्तिका रखेंगे, उत्तर पुस्तिका, उसमें देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप, खंड अ के, कौन से के, अ के।
खंड आ डालोगे, आ डालने के बाद जो भी है आपका क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पीय, तो इसको रखेंगे ऐसे ऐसे अच्छी तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब उसके जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को यहाँ डालोगे और सीधे नीचे आंसर कर दोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये क्या है, समीकरण एक्स उसके माइनस के 1/144 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसको दिए हैं 1/12 प्लस के 1/12, 1/6 और 0। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, तो आइए देखते हैं बच्चों। तो इसको पहले हम इसमें से उतारते हैं, एक्स उसके माइनस के 1/144 बराबर में 0। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आइए देखो सबसे पहले क्या करें, जब कभी भी माइनस की वैल्यू लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में 1/144। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, यानी कि एक्स का ओनली वैल्यू लाएंगे तो ये एक रूट बन के जाएगा इधर 1/144। ठीक है, अब ये 144 है वो किसका वर्ग है, तो आप देखेंगे एक्स किसका वर्ग है भाई, ये प्लस माइनस का निकलेगा, ये किसका वर्ग है, 12 का, यानी 1/12। तो ऑप्शन आपका क्या बना, ये वाला। तो इसको ऑप्शन को आप टिक कर दोगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे टिक करोगे तो आप पकड़े जाओगे। पेपर पर टिक नहीं करनी, अच्छी तरह से आपको थोड़ा सा बिंदी लगानी है और अपनी ओमार शीट में जाकर भर लेनी है। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, ये हमारा सॉल्व हो गया अच्छी तरह से, और हमारे पास एक ओमार शीट दी है इसी मॉडल में, तो मैं इसी में भर के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा आंसर बना था, जैसे मान लीजिए ए बना, तो ए को मैंने भर दिया अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसे बनने लाए। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया है, बिंदु 15,12 की एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से दिया था बिंदु 15,12 की अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए आप एक डायग्राम खींचिए, ये आपका देखो, ये आपका एक्स अक्ष होगा, ये आपका वाई अक्ष होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष की जो निर्देशांक है वो कितनी है, 15। तो यहाँ से यहाँ तक कि हम लेंगे भी दूरी, तो वो कितनी है, 15। ठीक है, और लास्ट वाला पद होता है बाई का, तो बाई का कितनी दूरी है, मान लें हमारा बाई यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी ये हो गया, तो ये बोला गया एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी रहेगी, एक्स अक्ष से दूरी रहेगी 12 सेंटीमीटर की, कितने की, 12 सेंटीमीटर की, कितनी, 12 सेंटीमीटर की। अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, अगर नहीं सेंटीमीटर दिया है बच्चा तो आप क्या मानोगे, 12। ठीक है, कितनी दूरी है, 12। तो इसी के साथ अगर हमारा क्वेश्चन ये मिल गया तो हम आगे ओमार शीट में भी टिक कर सकते हैं इसी प्रकार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो पिछले वाले का आंसर निकला था 12, तो मैंने 12 लगा लिया था, ये 12 लगा दिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि मासा 15,12 बराबर 3 है तो लासा 15,12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लासा, हाँ जी बच्चों, देखो इसका मास दो संख्याओं, ये दो संख्या हैं, इन दो संख्याओं का मासा हमें 3 दिया रखा है, तो इन दो संख्याओं का लासा पूछा गया है बच्चा। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर किसके बराबर है, मासा प, यानी कि HCF इंटू में LCM। ठीक है, तो दो संख्या आपकी कौन सी है, ये 15,12, दो संख्या कौन सी है आपकी 15,12, तो हम लिख सकते हैं 15,12। इसका मासा प यानी HCF कितना है, इसका HCF 3 है, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालता है, सॉरी HCF इतना दिया है तो LCM हमें निकालना है। तो 3 से इसको 12 को काटेंगे कितनी बारी, 4 बारी, और 15 का गुणा 4 से करेंगे तो 15 चौका 60, तो आपका LCM क्या बन जाएगा बच्चा, 60। तो आंसर कितना आया इसका, 60। तो आप इसको आंसर को बच सकते हैं बड़े आराम से MCQ को। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता 1/3 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यह क्या होगी, एक ही बात है। तो देखो ना घटने की प्रायिकता तो ये है, तो घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो घटने की जो प्रायिकता है, यानी कि घटने की प्रायिकता,
क्या हो जाएगी, हम मान ले रहे हैं घटने की प्रायिकता 1 है, ठीक है, ना घटने की इसमें से घटा लिया जाए तो 1/3। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखें दोबारा इसको। देखो बच्चों, घटने की जो प्रायिकता हमने जो वन मान ली है, ना घटने की प्रायिकता को घटा दिया इसमें से, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 3। तो घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। हाँ जी, चौथा तो हमने करा दिया था। इसी के साथ साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे अब 5 वाला। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, यदि px बराबर x³ प्लस x² माइनस के 3x² माइनस के 9 हो तो p माइनस के 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, देखो आप देख सकते हो इसका px बराबर दिया रखा है x³ प्लस x² माइनस के 3x² माइनस के 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की जगह क्या रख देना है, -2। जब -2 रखेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, -2 का होल क्यूब प्लस के -2 का होल स्क्वायर माइनस -2 का होल स्क्वायर माइनस के 9। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे, देखो -2 का जब भी क्यू किया जाएगा तो -8 आएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, +4 आएगा। अच्छा, इसके +4 आएगा तो आगे फिर करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 3 इधर है, 2 का बड़ा करेंगे माइनस का तो ये भी 4 आ जाएगा, -9। ठीक है, यहाँ से करेंगे, देखो -8 +4 -4 × 12 -9। ठीक है, 9 और 12 होते हैं 21। 21 में 8 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा, 21 में 8 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 29। 29 में से 4 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा बच्चा, 25। ये 25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बच्चों, यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके ऑप्शन दिए हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, बड़े आराम से इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो जब सबसे पहले बोला गया है एक गोले का आयतन, क्या बोला गया है, गोले का आयतन। ठीक है, तो एक गोला सा बनाइए, एक गोला मैंने ये बना लिया। इस गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का क्या निकालना बच्चा, आयतन। गोले का आयतन दिया रखा है 36 सेंटीमीटर क्यूब। 36 सेंटीमीटर क्यूब, कौन सा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके दिया रखा है। ठीक है, अच्छा जी, 4 से इसको काट सकते हैं, 36 को 9 बारी। ठीक है, पाई को पाई से काट सकते हैं और 3 का गुणा 9 से करेंगे। 3 का गुणा किससे करेंगे, 9 से। तो r³ बराबर 9 कितने हो जाएंगे बच्चा, 27। 3 का इधर जाएगा तो ये आपकी करड़ी बन के जाएगी 27। ठीक है, और ये 3 क्या दिखा रहा है बाहर वाला, ये दिखा रहा है कि अंदर वाली क्यू है, किसका है, 3 का। तो हम इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी बच्चा, 3 सेंटीमीटर। यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। वहाँ जाके उसमें ऑप्शन में टिक दे दो, हो गया आपका आंसर। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला। समांतर श्रेणी अंडरूट में 3, 2 अंडरूट में 3, अंडरूट में 3, 3 का सार्वंतर क्या होगा। तो आपने समांतर श्रेणी बच्चों अच्छी तरह से पढ़ी होगी, तो आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं ये वाला सवाल। तो देखिए बच्चों, अब हम कैसे आपको समझाते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए ये वाला सवाल है, हमें इसका क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर का एक फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस के A1। तो ये देखो A1 है, ये A2, ये A3। तो देखो अगले वाले में तो पिछले आगे वाले से पिछला वाला घटा दिया जाता है। तो देखो A2 कितना है, 2 अंडरूट के 3 माइनस के अंडरूट के 3। जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडरूट में 3। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, सार्वंतर। ऑप्शन में हो आप टिक मार दो, हो गया आंसर आपका। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन PR बराबर CA अपॉन
पी क्यू है, तब ये पूछ रहा है ये कौन किस किस से ये समरूप होंगे, इस ऑप्शन में कौन सा टिक लग सकता है। तो बच्चों मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। देखो ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज PQR है, ठीक है। इनकी जो भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर, यानी कि समांतर यानी समानुपाती हैं। तो हम बोल सकते हैं साइड 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 समरूपता कसौटी नियम से। तो हमारा ये ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन C, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, C। या वो होता ऑप्शन जो भी माना जाता है ऑप्शन त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो ABC आगे होता PQR पीछे होता, तो आपका ये ऑप्शन B हो जाता, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका C, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है tan A बराबर 1 तो cos A प्लस साइन का होल, यदि क्वेश्चन नंबर 9 दिया है यदि tan A बराबर 1 तो cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके ये दिए हैं, आइए देखते हैं सॉल्व करके कौन सा मिलता है। हाँ जी बच्चों, tan A बराबर 1 दिया है तो cos A माइनस साइन A का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चों, देखिए ये जो tan है वो tan आपका होता है साइन अपॉन कॉस को तोड़ सकते हैं इस वैल्यू में। तो देखो जी आपका 1 है तो इसके नीचे की हम 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। कितना मान सकते हैं बच्चा, 1। तो आप देख सकते हो साइन का वैल्यू 1 है, कॉस का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस पे 1 कटेगा तो क्या हुआ 0, 0 का वर्ग जब भी कराया जाएगा तो 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चा 0, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को अच्छी तरह से भर सकते हो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है तो टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक काम कीजिए, जब हम कभी भी सवाल करते हैं तो हम हमेशा tan थीटा मान के करते हैं, ठीक है। तो tan की लाइन में आप टेबल देखोगे 1/√3 किसका मान होता है tan में मान होता है tan 30 का, किसका मान होता है tan 30 का। तो हम ऑप्शन से ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, क्या आंसर हो जाएगा, साइन सॉरी क्या ऑप्शन हो जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये बड़े आराम से हो सकता है। देखो साइन को तो हम ऐसा का ऐसा रख लें, कॉस को इसके नीचे लगा दें, तो ये लग गया कॉस ए, बराबर बचा क्या है 1, ठीक है। तो देखो साइन बट्टे कॉस किसके बराबर होता है, साइन बट्टे कॉस होता है tan के बराबर 1। हम देखो tan की लाइन में जब जाएंगे टेबल में, टेबल आपको याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति की पूरी, जब टेबल आप देखोगे tan एक किसका मान होता है, tan का मान होता है, एक किसका मान होता है tan का मान होता है बच्चा किसका, tan 45 का, किसका होता है 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 45, ठीक है। मैंने इसी के ऊपर आपको सॉल्व करके पूरा आंसर दिखा दिया है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है माध्य कौमा माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखो इसमें हम आपको समझा सकते हैं। देखो माध्य बराबर आपका दिया है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। देखो ये तो आपका गलत है, ये वाला ये भी गलत है। बी वाला देखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन मुझे सही लगा। कैसे लगा, तो आइए देखते हैं। मैंने आपके लिए इसके लिए मैंने आपको मैथ भी मैंने खोल के रखा है। देखो क्या दिया है 3 माध्यिका बराबर यानी माध्यक बराबर क्या है बहुलक प्लस के 2 माध्य। तो अगर हम यहाँ से बहुलक की वैल्यू निकालेंगे तो बहुलक कैसे निकलेगा, बहुलक बराबर जी माध्यिका यहीं की नहीं रहेगा 3 माध्यिका माध्यक, और जी प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो जाती है माइनस की, तो जी बोलेंगे 2 माध्य। इसका ये बहुलक का संबंध हो जाता है, ठीक है। समझ गए बड़े आराम से। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा उसमें, बी। क्या रहेगा बस ऑप्शन उसमें, ऑप्शन रहेगा उसमें बी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन दिया है 13 12 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपका देखो त्रिज्यखंड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ 60 लगाइए, बट्टे में 360 इंटू में पाई कीजिए, पदों में चाहिए इसको तो पाई का मान मत लगाओ। आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 2 बार 12 खोल दिया जाए चौके जो स्क्वायर है। ठीक, आगे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो 60 से इसको काट देंगे कितनी बारी, 6 बारी, और 6 से काटेंगे एक बारी, और 6 से 12 को काट जाता है 2 बार, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ लिख सकते हो 12 दूनी 24 पाई, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 24 पाई है या में कहीं 24 पाई, देखो जी रहा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बच्चों, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE समांतर BC है। तो देखो ये आपका आकृति दिया रखा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये देखिए DE समांतर BC यानी कि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग आपने देखा हुआ AB अपॉन में BD बराबर के BC अपॉन के देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, BC नहीं बोलेंगे इसको, AE अपॉन के EC, क्या बोलोगे EC। देखो इनकी वैल्यू लगा दो, तो AD की वैल्यू कितनी है 3, और DB की वैल्यू कितनी है DB यानी BD की वैल्यू है 1.5 बराबर AE की वैल्यू कितनी है 4.5। हमें तो x निकालना है, नीचे का ही तो निकालना है। तो देखेंगे ना, देखो 1.5 का दूना होता है ये, क्या बात जाएगा 2 बार ही जाएगा ये, यानी 2 बार तो चला जाएगा, 1.5 दूनी 3 होगा। अच्छा इसको हम काट सकते हैं, कितनी बार ये कटेगा, ये हम काट सकते हैं इसको, ये कटेगा, इसको काट सकते हैं हम, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 दूनी 4, एक बचा तो हासिल पर लग जाएगी, तो आपका कटेगा 2.25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है इसका कितना, ऑप्शन है भी, इसको टिक मार दो, आगे निकल जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 तक मैंने यहाँ तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 15 बहुत हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, 2.1 से लिया गया है ये, एक्सरसाइज 2.1 से ये लिया गया है। देखो किसी बहुपद Px का ग्राफ नीचे दिए गया है, Px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो वो देखो ये तो आपका x है ये वाला, ठीक है, और ये आपका देखो ये आ रही है लाइन, तो Px यानी x अक्ष को कितनी बार छू रही है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे 3। बड़े आराम से हो गया आंसर, बहुत ही आराम से हो सकता है आंसर। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। देखो ऑप्शन दिए हैं 2, अंडरूट में 25, अंडरूट में 49, 7 माइनस के अंडरूट में 7। ठीक है, तो देखो 2 तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके नीचे में 1 मान सकता हूँ। 25 भी नहीं हो सकती, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, जा का भी 7 का है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है डी वाला। क्यों हो सकता है, देखो 7 का किसी से मैच नहीं होगा, अंडरूट किसी 7 का वर्ग किसी का भी नहीं है, पर 7 है किसका वर्ग नहीं है, 7 49 का वर्ग तो है, चाहेंगे 7 49 का वर्ग है, उल्टा बोल गया मैं अभी, 7 है वो 49 का वर्ग है। अगर रूट में 49 होता जो बगल वाला बैठा है तो उसका 7 निकल रहा है, नीचे हम रखेंगे 1/, यानी कि हमारा ये नहीं आना चाहिए, P/Q के रूप में नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ये परमेय हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा, परमेय, क्या हो जाता है परमेय, क्या हो जाएगा परमेय। अगर ये नहीं आएगा तब कहलाया जाएगा अपरमेय। तो ऑप्शन ये तो ये नहीं बना सकता ये वाला ऑप्शन, तो ये आपकी क्या हो जाएगी अपरमेय। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 वाला। क्वेश्चन दिया है 17 वाला, एक ठोस विमाएं, एक ठोस की विमाएं 4, 5 और 12 हैं, इसका आयतन क्या हुआ। ठोस यानी कि घनाभ, घनाभ का आयतन क्या बोला है, ये घनाभ का आयतन। चलो मैं इस पेपर पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आपका घनाभ है, मान लो आपका ये घनाभ है, ठीक है, ये आपका घनाभ है।
ये मैंने मान लिया इसका घनाभ है, ठीक है। ये मैंने क्या मान लिया बच्चा, ये आपका घनाभ है। ये इसकी विमाएँ कौन कौन सी दे रखी हैं, 4 बार है ये, यानी सबसे बड़ी मानो 4, इससे छोटी मानो 5, ऊंचाई मान लो इसकी 4, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है, आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। तो आप देखेंगे 5 गुणा 12 गुणा 4, 12 5 60, 60 को गुणा 4 करेंगे तो 240, 240 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो 240 सेंटीमीटर क्यूब आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो कितना है 240, जे रहा, बड़े आराम से लग गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला। हाँ जी बच्चों, दिया है 18 वाला, किसी बारंबारता बटन का माध्यक 137 इकाई और माध्य दिया रखा 137.05 इकाई है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला अभी था हमारा, क्या था, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस के 2 माध्य, क्या है, 2 माध्य। तो हमें तो बहुलक चाहिए, तो 2 माध्य इधर चले जाएंगे। तो 3 इंटू माध्यक का क्या है 137, माइनस देखो जी प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 2 इंटू 137.05 बराबर क्या बनेगा, बहुलक। ये आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। तो कैसे कर पाएंगे, देखो बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3 गुणा 137 लगाते हैं तो ये बनता है 411 माइनस के, जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 274.1, ठीक है। जब आप इसको आपस में घटाएंगे तो आपका बन जाएगा बच्चा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 136.9 बहुलक। तो जो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 136.9, ठीक है, क्या हो जाएगा 136.9, ये आपका क्या हो जाएगा बहुलक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 19 वाला, क्वेश्चन 19 वाला ये निम्नलिखित बारंबारता बटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करनी है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 19 नंबर को हम कैसे बना सकते हैं, इसकी टेबल मैंने बनाई है। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, माध्यिका, माध्यिका। जब माध्यिका निकाल रहे हैं तो आइए देखें। देखो जे आपकी एक्स है, जे आपकी एफ है, जे सी एफ है, ये आपकी संचिम बारंबारता है। संचिम बारंबारता आप बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, संचिम बारंबारता आपकी 4 का 4 रखेंगे, ये वाला 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 10 जोड़ेंगे 34, 34 में 17 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 52। कितने हो जाएंगे बच्चा, 52। अगर हम इसकी माध्यिका निकालते हैं तो देखो, अगर कभी भी इसकी बगल अंतराल नहीं दिया गया है, हमें निकालनी है माध्यिका, तो कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो लास्ट एन आपका है कितना, लास्ट एन आप कितना 51 होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 51 होगा ये, ठीक है, लास्ट आपका 51 होगा, ठीक है। 51 है ये आपका विषम नंबर है, तो विषम नंबर है तो आपके इसका फॉर्मूला होता है n प्लस के 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है 51 प्लस 1/2। तो 51 और 2 कितने होते हैं 52, 52 बट्टे में 2, इसको आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 26 वाली, ठीक है। तो आप सी एफ में ये देखिए 26 किस लाइन में मिल रहा है, देखो 24 तो बड़ा है और 34 में ये मिलेगा, किस में मिलेगा 34 में। जब 34 में मिलेगा तो इसकी जो वर्ग अंतराल रहेगी, जो माध्यिका रहेगा वो कितना रहेगा 55, कितना रहेगा 55। तो इसकी माध्यिका क्या है बच्चा 55, इसकी माध्यिका क्या रहेगी बच्चा 55, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 20, तो आइए देखते हैं क्या है। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या होगी इसकी आंसर। आइए देखिए बच्चों, इसकी जो घटना है, घटना दी रखी है कितनी P, तो हम बोल सकते हैं घटना की प्रायिकता, घटना की क्या है बेटा प्रायिकता, प्रायिकता प्लस के पूरक घटना, घटना की प्रायिकता, क्या करेंगे बच्चा घटना की प्रायिकता किसके बराबर है
1 के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? 1 के। तो हमें क्या पूछा गया है? पूरक घटना पूछी गई है। क्या पूछी गई है? पूरक घटना। पूरक घटना की प्रायिकता। तो 1 में इसकी कितनी है? p। तो इधर ये आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये p। तो पूरक घटना कितनी हो जाएगी? 1 माइनस के p। ठीक है बच्चों, मैंने आज तक 1 से लेकर 20 तक MCQ आपको सॉल्व करके बारी बारी से अच्छी तरह से समझा दिया है।